नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। देश की सियासत में इन दिनों बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आगामी दिनों में या कहें कुछ सालों में, इन सालों में आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर नए नेता उभर कर सामने आएंगे जो इस राह पर चल भी दिए हैं और बहुत आगे निकल गए। हम बात कर रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की। लोकसभा चुनाव में जिस तरह का उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया, उनकी पार्टी ने परफॉर्मेंस दिखाया, उससे इंडिया अलायंस में उनके सहयोगी तो दंग रह ही गए, एनडीए भी दंग रह गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि सपा अपने दम पर यूपी में 37 सीटें जीत कर लाएगी और अपने साथ साथ सहयोगी कांग्रेस जो है उसका भी बेड़ा पार करा देगी। जो कांग्रेस यूपी में सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक सीमित है, वो 6 सीटों पर पहुंच गई और जिस तेज़ी से सपा आगे बढ़ रही है उसमें कोई शक नहीं, कोई शंका नहीं कि आने वाले दिनों में सपा राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है। अब जब भी चुनाव आयोग रिव्यू करेगा, अभी हरियाणा के चुनाव बाकी हैं, महाराष्ट्र के चुनाव बाकी हैं और उसके बाद बिहार में भी चुनाव है, तो चुनावों का दौर तो चलता रहेगा और ये तीनों चुनाव अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी लड़ेगी और अपने प्रत्याशी उतारेगी। इन तीनों राज्यों में अगर परफॉर्मेंस पार्टी का बढ़िया रहा, तीनों राज्यों को मिलाकर अगर 20-25 विधायक भी जीतने में सफल रहे, तो समझिए पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। फिर जब भी चुनाव आयोग रिव्यू करेगा तो आप देखेंगे राष्ट्रीय पार्टियों की लिस्ट में समाजवादी पार्टी का भी नाम होगा। और जिस तरह अब अखिलेश यादव की डिमांड यूपी के बाहर भी बढ़ने लगी है, फिर चाहे वो महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो। इंडिया अलायंस में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी सपा है, दूसरे नंबर की पार्टी। यही वजह है कि आज जब कोलकाता में शहीदी दिवस मनाया गया तो ममता बनर्जी ने, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्पेशली अखिलेश यादव को इनवाइट किया, आमंत्रित किया शहीदी दिवस में शामिल होने के लिए और अखिलेश यादव की जमकर प्रशंसा भी की। अखिलेश यादव बोल रहे थे तो उनको सुनने के लिए हजारों लाखों लोग भी जमा हुए थे। टीएमसी द्वारा कोलकाता में आज शहीद दिवस रैली निकाली गई जो धर्मतला में आयोजित थी और इसी में अखिलेश यादव भाग लेने पहुंचे थे और यहाँ भी पश्चिम बंगाल में सपा और टीएमसी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में जमकर भीड़ उमड़ी और अखिलेश यादव ने इस रैली में शिरकत कर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। और वहीं ममता बनर्जी ने भी अखिलेश यादव की तारीफ़ करते हुए कहा कि आपने यूपी में खेला कर दिया। खेला मतलब इंडिया अलायंस एनडीए से ज़्यादा सीट ले आया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। और जो एनडीए 400 पार का नारा लगा रही थी, उसका नारा और दावा पूरी तरह फेल हो गया। इस रैली में अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही, वो ये, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जल्द गिरने वाली है। ये जो सरकार है ये कुछ दिनों के लिए ही सत्ता में है। और अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने अपना विश्वास जनता से खो दिया है, अब उन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार है नहीं। और साथ ही साथ योगी सरकार के कांवड़ यात्रा वाले आदेश पर भी उन्होंने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि इस आदेश के बाद एनडीए में ही फूट मच गई है, उसके सहयोगी ही बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो अब इस सरकार के कुछ ही दिन बचे हैं, ये सरकार कभी भी गिर सकती है, केंद्र की एनडीए सरकार। तो कोलकाता में एक अच्छी बॉन्डिंग नज़र आई टीएमसी और सपा के बीच, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के बीच, क्योंकि इस शहीद दिवस में गठबंधन के अन्य साथी तो नहीं दिखे, लेकिन मंच पर ममता और अखिलेश यादव दिखे। तो अब पश्चिम बंगाल में भी आप देखेंगे धीरे धीरे सपा अपनी जड़ें मजबूत करेगी। हालांकि अभी वहाँ पार्टी का इतना कुछ विस्तार हुआ नहीं है, लेकिन ममता दीदी का साथ मिलने के बाद सपा वहाँ भी अपने पत्ते खोलेगी और धीरे धीरे पार्टी को बढ़ाएगी। क्योंकि यूपी में जो इंडिया अलायंस था, कांग्रेस और सपा, उसमें ममता बनर्जी की टीएमसी भी शामिल थी। उनके एक प्रत्याशी को भदोई की लोकसभा सीट भी दी गई थी और चुनाव भी लड़े थे, लेकिन जीत नहीं पाए थे और इस सीट से बीजेपी बाजी मार ले गई थी। तो
टीएमसी की हैसियत या कहें उनके मुकाम के हिसाब से यूपी में अखिलेश यादव ने उनको एक सीट दी थी लोकसभा की, लेकिन उनके प्रत्याशी जीतने में सफल नहीं रहे। तो किस तरह अपने सहयोगियों का सम्मान रखना है, उनके हक की हकमारी नहीं करना है, ये भी अखिलेश यादव जानते हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी भी अखिलेश को काफ़ी मानती हैं और उन्होंने भी अखिलेश की खूब तारीफ़ की मंच से। यूपी में जिस तरह 37 सीटें जीत कर लाए अखिलेश यादव। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिन 2 राज्यों में मुंह की खानी पड़ी, उसमें एक उत्तर प्रदेश और एक ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल है। यहाँ बीजेपी की दाल नहीं गली, एनडीए की दाल नहीं गली और उनके उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं आई और काफ़ी पीछे रही थी। हालांकि शहीद दिवस में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा कि जुल्म की खिलाफत में जो जान दांव पर लगाते हैं वो इतिहास में शहीदों की तरह याद किए जाते हैं। आज का दिन समर्पित कार्यकर्ताओं की शहादत को याद करने का है, लेकिन आंख में आंसू लाकर नहीं बल्कि सिर को ऊपर उठाकर ऐसी शहादतें ही किसी दल और देश का गौरवशाली इतिहास बनाते हैं। आगे उन्होंने लिखा कि हिम्मत को बनाना हथियार और उसूलों की बुनियाद रखना, अपने हौसलों को हौसला देने के लिए अपने शहीदों को हमेशा याद रखना। जय हिंद। तो ये जो टीएमसी का शहीद दिवस था, इसमें अखिलेश यादव शामिल हुए और अपनी बात मंच से रखी और ममता बनर्जी ने भी उनका हार्दिक दिल से स्वागत किया और आने के लिए शुक्रिया भी किया। तो दोस्तों, अखिलेश यादव जिस तरह अब सियासत में प्रदेश सियासत से निकलकर राष्ट्रीय मुकाम तक पहुंच रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब सपा राष्ट्रीय पार्टी बनती नज़र आएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।